बेमौसम बारिश से आम की फसल पर पड़ेगा असर। बीमारियों ने घेरा आम की फसल को, जिससे आम के बढ़ेंगे इस वर्ष दाम, जेब पर पड़ेगा भारी। कहते हैं फलों का राजा आम होता है, तो राजा की अलग ही बात होती है। जहां इस वर्ष आपको आम महंगा मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि इस वर्ष आम के पेड़ों पर कम फल लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जहां बेमौसम बारिश ने रही सही कसर भी निकाल कर रख दी है। जानकारों की माने तो इस वर्ष बीमारियों ने फसल चौपट कर रखा है। जहां धमतरी के चना गांव में 25 एकड़ में 15 किसानों ने 8 वर्ष पहले आम का बगीचा बनाया, जिसमें 12 किस्मों के अलग अलग आम बगीचे से निकलते हैं, जिसमें किसान अपनी अपनी फसल अलग अलग जगह बेचते हैं। जहां स्व सहायता समूह से लेकर विभाग भी इन किसानों की मदद करता है, मगर इस वर्ष फसल ना के बराबर होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि फसल चौपट है। पहले एक सीजन में एक किसान लगभग 2 लाख तक कमाई आम के बगीचे से कर लेता था, मगर अब किसानों को चिंता सता रही और आप और हमारे पॉकेट में आम के चलते खर्च बहुत ज़्यादा होने की उम्मीदें जताई जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। चना गाँव। ये कब से आम के ये 2009 से लगा हूँ। 9 से लगा है, 9-10 का, और आज करीबन 11 साल हो गए। और मैं 4 साल तक के आम को अपना देख रेख किया है ना। यहाँ 25 एकड़ में है 13 किसान का, वो सभी लोग 25 एकड़ का 13 किसान देखभाल किए, और अपने समूह के माध्यम से, यहाँ स्व सहायता समूह के भी है, और एक किसान जो हैं वो अपने अपने बाड़ी का आम तोड़ करके अभी वो कोई कांकेर ले जाता है, कोई नगरी ले जाता है, कोई धमरी ले जाता है, तो सब ऐसे बिगड़ के बेचत हैं। स्थायी नहीं बेचा थे अभी। और आम उद्यानिकी और प्रदान संस्था एक नाबार्ड का, दोनों मिलके यहाँ काम किसान मतलब लगवाए हैं, और ओकर माध्यम से अच्छा फल। बाकी ये साल अगले 5-6 साल के तुलना में इस वर्ष बिल्कुल कम दिखा थे, काबर झड़ा थे। और मैं अभी तक एक ये ला दवाई वगैरह छिड़काव करत हूँ, तो पर भी झड़ा थे तो काम नहीं करा थे। लेकिन अभी थोड़ा सा जानकारी कोई वैज्ञानिक मोला लेना पड़ी। क्या कारण से झड़ा, तो कुछ जानकारी है? अब मेरा जानकारी नहीं है कारण से झड़ा थे, तो कुछ अब एक बताने वाला कि ये दवाई डालो, ये दवाई डालोगे तो कुछ डालो। विभाग से सलाह नहीं ली क्या? विभाग से भी सलाह नहीं ले रहे हैं, विभाग वाले भी नहीं बता पा रहे हैं। इसमें आम है 12 आइटम का आम है। दशहरी है, लंगड़ा है, मलिका है, तोतापरी है, आम्रपली है, बैगनपल्ली है, बॉम्बे ग्रीन है, और वो बारामसी। खरीदी के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? खरीदी के लिए अब ना उधरी धमतरी, उधरी चौक में मेरा हर रोज़ 1 कुंटल 1 घंटा में बिक जाता है मेरा। और मैं शुद्ध पैरा के पकाए वाला लेता हूँ, और ये में कार्बेट वगैरह कुछ नहीं डला है। बाहर भी बेचते हो? बाहर में भी बेचता हूँ मैं। कहाँ कहाँ जाते ये बाहर में जाते हैं, जैसे रायपुर जही, उड़ीसा जही, वो कोई अपन ले जाते हैं 15 किलो 20 किलो, जैसे प्रदान संस्था वाले मन है, या बाहर के कुछ कर्मचारी हैं, तो अपन घर मन में जैसे मोर पास ले फ़ोन करी और उठा के ले जाते हैं। अभी मैं 5 साल में 4 साल तक के आम का सेवक करें, तो 4 साल तक के बाद में तो मैं फल नहीं लेते हूँ, मतलब 5वां साल स्टॉक करते हूँ। 5वां साल में कहा है, पहला साल में वही 50,000 60,000 ऐसे बढ़ती क्रम में जैसे, और अब एक पार 1.5 से 2 लाख तक के बिल्कुल चल थे। अब ये साल अभी उम्मीद नहीं है कि कतका बनी है, और एक आध बार फिर हवा तूफान आ गए थे, फिर शायद बची या न बची, तभी मैं नहीं बता पाऊँ इसको कितना होगा और कितना क्या होगा। तो लेकिन अगले की तुलना में तो बिल्कुल ये साल घाटा है मेरे को। जैसे कि इस साल मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहा है। आप देखने में आए हैं, ठंड के समय में भी गर्मी का भी काफ़ी ज़्यादा अनुभूति हुआ है, और प्रकृति में जो बदलाव आ रहा है, इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से हमारे जो फल वर्गीय पौधे हैं इन पर पड़ने लगा है। जहाँ तक आम की बात है, हम लोग किसान भाई लोगों को सलाह देते हैं, और आज जो आम में काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स ड्रॉपिंग की समस्या है, तो इसमें मुख्य रूप से रोग की वजह से है। हम लोग इनको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है और मेनकोजेब है, इनको प्रॉपर यूज करने के लिए सलाह हम लोग देते हैं। तो कुछ किसान भाई हमारे ज़िले में जिन्होंने इनका छिड़काव किया है, उनमें इस तरह की समस्या नहीं है, और ऐसे किसान भाई जिन्होंने छिड़काव नहीं किए हैं, उनमें इस तरह के आम के फल गिरने की समस्या
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। किसान भाई लोगों को कि आम के फसल में अच्छा उत्पादन तभी होता है जब शुरू से हम लोग इसके जो पेड़ है इसमें हम लोग प्रॉपर इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पोषक तत्व प्रबंधन करें, प्रॉपर इसमें सिंचाई करें। और जैसे कुछ बीमारियां होती है, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग जो बोडेक्स मिक्सर है, बोडेक्स मिक्सर को और चूने को हम लोग पानी में घोल कर इसको पेड़ में पुताई करने के लिए बोलते हैं, तो इससे भी जो दीमक की समस्या, चींटी की समस्या और साथ में हमारे जो ऐसे जो सूक्ष्म जीव पैथोजेंस हैं इसका एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलाव में वृद्धि होती है। और दूसरा क्या है, इसमें आम में मुख्य रूप से जैसे मैंगो मिलीबग की समस्या होती है फ्लावरिंग स्टेज में, उस समय में किसान लोगों को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए फ्लावरिंग के अवस्था में। साथ ही साथ इसमें इसका जो आपका जिस मकड़ी की समस्या रहती है, मकड़ी का भी काफ़ी समस्या रहता है उस समय। और इसमें इसके जो बौर हैं, बौर के साथ साथ में जो छोटे छोटे शाखा रहते हैं उसमें भी सूखने की समस्या रहती है। तो किसान भाई लोगों से हम लोग ज़िले में अपने सलाह देते हैं कि प्रॉपर वैज्ञानिक विधियों के अनुरूप पोषक तत्व का प्रबंधन करें। और बौर की अवस्था है, फूल की अवस्था है, तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी उसमें स्प्रे करें। और निश्चित रूप से हम लोग रोग से बचाव के लिए इसमें किसान भाई लोगों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है और मेन्कोनाजेब का स्प्रे करने की सलाह हम लोग प्रॉपर